गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को अपना जो ये लेसन चल रहा है मुगल शासक दरबार और वृत्तांत इतिवृत्त, इसमें मुगलों की विदेश नीति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था भाई मुगलों का जो है वो तुर्की साम्राज्य से क्या संबंध था। इससे पहले हमने पढ़ा था ईरान के साथ संबंध। तो आज जो है वो है जेसुइट धर्म प्रचारकों से संबंध। यानी ये जो जेसुइट धर्म प्रचारक, जेसुइट नाम से पता चल रहा है कि एक ईसाई नाम है, और जो ईसाई धर्म जो है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए, उनको फैलाने के लिए ये जो जेसुइट जो लोग थे ये यहाँ पे आए थे। और अकबर का जो है इनके साथ एक विशेष संबंध स्थापित हुआ था। तो जो मुगलों का जो संबंध है, यानी अपनी जो विदेश नीति में इन्होंने जो विदेशी जो ईसाई लोग थे उनसे भी इन्होंने अपना एक संबंध स्थापित किया था, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो या फिर और अपने धार्मिक कार्यों से संबंधित। तो इसमें कैसे किस प्रकार से संबंध था वो हम आज इसमें पढ़ेंगे। जेसुइट शब्द सोसाइटी ऑफ जीसस से बना है। जेसुइट धर्म प्रचारक ईसाई धर्म के प्रचारक थे। वे ईसा मसीह के चिंतन व विचारधारा को फैलाने के लिए विश्व के विभिन्न हिस्सों में गए। इसी धर्म प्रचार के उद्देश्य से वे भारत में भी आए। यानी ये जो जेसुइट थे, ये जो ईसा मसीह थे, उनकी कैसा चिंतन था, उनकी क्या विचारधाराएं थी, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए विश्व के सभी हिस्सों में गए थे। और इसी उपलक्ष्य में ये हमारे देश भारत में भी आए थे। तो मुगलों का कैसे संबंध रहा इनसे। अकबर के शासनकाल में जेसुइट धर्म प्रचारक कई शिष्टमंडलों के रूप में आए। यानी इनके बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स आए थे जिनमें 10 से 12 की संख्या में ये लोग रहते थे और अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। यहाँ लोगों को उसके बारे में जागरूक करते थे, बताते थे। फिर क्या हुआ, अकबर इनके धर्म के बारे में काफी कुछ जानने को इच्छुक था। यानी यहाँ के शासक कौन थे, मुगल शासक उस वक्त अकबर था। और वो सोचने लग गए थे कि भाई हिंदू धर्म को तो जान गए थे वो, लेकिन ईसाई धर्म क्या है, कैसा है, कैसी इनकी सोच है, क्या विचारधाराएं, ये सब इनकी जानने के इच्छुक थे। इसलिए उसने गोवा से जेसुइट पादरियों को आमंत्रित किया। यानी उन्होंने कहा कि भाई आप जो ये जो पादरी जो हैं ये धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए होते थे जेसुइट। तो अकबर ने इनको आमंत्रित किया अपने दरबार में, भाई इनको बुलाया जाए। तो ये सबसे पहले गोवा में आए थे। जो समुद्री रास्ता है वो पहले वो ही रास्ते थे। तो उन रास्तों से जब ये आए गोवा से, तो उनको आमंत्रित किया था अपने दरबार में। किसने? अकबर ने। इतिवृत्त विशेषकर अबुल फजल का वृत्तांत यह स्पष्ट करता है कि अकबर इनके प्रति बहुत उदार था। किनके प्रति उदार था? ये जो पादरी थे, जो ईसाई जेसुइट धर्म के जो प्रचारक थे, इनसे काफी इनके प्रति उदार था। सामान्य शिष्टाचार से हटकर शासक के सिंहासन तक पहुंचने में सफल रहे। यानी एक तो नॉर्मल जो आव भगत होती है उससे भी दूर कर ये सीधे राजा के पास सिंहासन तक के पहुंच गए। यानी सीधे राजा से ये फेस टू फेस बात कर रहे थे। इन्होंने अकबर के व्यवहार व चिंतन के बारे में विस्तार से लिखा। अकबर इनसे फुर्सत के क्षणों में भी मिलता था, उनसे धर्म के बारे में विभिन्न तरह की जानकारी लेता था। उन्होंने कई बार उलेमा वर्ग के विभिन्न विषयों के बारे में बात भी की। अकबर इनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने इनसे शाही परिवार के सदस्यों के शिक्षक के लिए रूप में कार्य करने का अनुरोध भी किया। फलतः फादर मानसरेट अकबर के बेटे मुराद का शिक्षक नियुक्त हुआ। यानी जब ये अपना धर्म, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो अकबर इस चीज के लिए उदार था कि भी मैं अपने राज्य में सभी धर्मों को बराबर नजरिए से देखूं और सबको सम्मान दूं। तो इसलिए अकबर ने ये सोचा था कि भाई अगर ये लोग यहाँ पर आकर मेरे दरबार में अगर हमारे बच्चों को कुछ शिक्षा देते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, तो उनकी भी समझ बढ़ेगी और साथ साथ जो मुगल साम्राज्य है इसका मान सम्मान विश्व के हर प्रत्येक कोने में पहुंच जाएगा। ये सोच थी किनकी? अकबर की। इसलिए उन्होंने जो फादर मानसरेट थे उन्होंने अपने बेटे मुराद का शिक्षक उन्होंने नियुक्त कर दिया था। मानसरेट लिखता है कि इस्लाम की परंपरा के अनुरूप जब कोई व्यक्ति किसी का शिक्षक नियुक्त होता था तो उसे 1 रुपया दिया जाता था। 1 रुपया यानी मान सम्मान के रूप में समझ लो या गुरु दक्षिणा समझ लो, कुछ भी समझ लो, उनको 1 रुपया दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ, अकबर ने भी 1 रुपया मानसरेट को देने की पेशकश की और मानसरेट ने विनम्रता से इसे लेने से मना कर दिया। जेसुइट पादरियों ने भी अपने वृत्तांतों के साम्राज्य के विभिन्न पक्षों की जानकारी दी है। यह जानकारी इतिवृत्तों के वृत्तांत की पुष्टि भी करती है। यानी जो इतिवृत्त जो लिख रहे थे, अकबर का इतिवृत्त किसने लिखा था? अबुल फजल ने। तो उन्होंने अबुल फजल जो उन्होंने स्पष्ट किया था कि भाई इस चीज में ये विवरण है कि जो ये मानसरेट जो थे, फादर मानसरेट, इनको 1 रुपया दिया। किसने? अकबर ने। क्योंकि ये परंपरा थी कि कोई भी अगर शिक्षक होता है, अगर वो उसको शिक्षा देता है तो उसको 1 रुपया दिया जाता था, लेकिन इन्होंने बड़ी विनम्रता से उसको लौटा दिया था। तो ये इस वृत्तांत में आता है। अकबर के बाद भी धर्म प्रचारक मुगल दरबार में आते रहे, लेकिन उन्हें विशेष दर्जा नहीं मिला।
परंतु ऐसा भी नहीं है कि ये अपनी बात शासक या शाही परिवार किसी सदस्य तक न पहुंचा पाए। जहांगीर के काल में अधिकतर प्रतिनिधि मंडल व्यापारिक उद्देश्यों से आए, जिसमें टॉमस रो अपने मिशन में अन्य की तुलना में सफल रहा। वह सूरत में कोठे स्थापित करने की आज्ञा में सफल रहा। व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल शाहजहां व औरंगजेब के समय में भी आते रहे। यानी अंग्रेजों को सही तरीके से व्यापार करने की इजाज़त तो जहांगीर ने ही दी थी। जब जहांगीर के जब दरबार लगा रखा था तो एक व्यापार मंडल था, ठीक है, जो यूरोप से आया था, भारत में व्यापारी बन करके आए थे कि वे हमें व्यापार करने की इजाज़त दो। तो जहांगीर ने उनको व्यापार करने की इजाज़त दी थी। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे अंग्रेज आ गए। उन्होंने देख लिया कि यहाँ तो आपस में भाई ये लड़ते मरते हैं, तो उन्होंने अपनी नीति और अपनी कार्य कुशलता के दम के ऊपर अंग्रेजों का शासन जब यहाँ पे स्थापित हुआ था, तो ये जो आते थे, ये यूरोप से जब जिस प्रकार से ईसाई लोग आते थे, तो इन्होंने क्या किया सबसे पहले कि भाई इन मुगल शासकों से भी पहचान बनानी शुरू कर दी और सीधे इनके दरबार शाही परिवार तक इनकी पहुंच होती थी। ठीक है, अब है अकबर के धर्म संबंधी विचार, यानी जो अकबर हैं, ठीक है, उनके धर्म से संबंधित क्या विचार थे। तो इसमें पहला जो पॉइंट आता है वो है धार्मिक उदारता, यानी जो अकबर है वो धार्मिक रूप से उदार था। ये हमने पिछले कुछ पार्ट्स में पढ़ा है और इस पूरे अध्याय में ये देखा गया है कि उन्होंने सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी है, सम्मान दिया है, अनावश्यक जो टैक्स थे उनको भी हटाया था और उन्होंने एक दीन इलाही यानी उसकी स्थापना भी की थी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसमें हम आगे ये देखेंगे। अकबर ने धर्म संबंधी उदारता की धारणा शासन के प्रारंभिक दिनों में ही अपना ली थी। इनके व्यवहार और उदार विचारों से ईसाई पादरियों को तो यहाँ तक लगा था कि शासक ने इस्लाम त्याग दिया है। यानी जो ईसाई जो पादरी आते थे यहाँ पे, जो ईसाई धर्म के प्रचारक आते थे, उनको अकबर के व्यवहार से ऐसा लगा कि यार इन्होंने ये धर्म ही नहीं छोड़ दिया, कहीं भाई इस्लाम धर्म त्याग कर और कहीं ईसाई धर्म के सदस्य नहीं बन गए। वास्तव में उनकी यह समझ तत्कालीन यूरोप की धार्मिक असहिष्णुता की नीति को स्पष्ट करती है, क्योंकि इस काल में वहां धर्म संबंधी तालमेल का अभाव था। कहाँ पे था? यूरोप के अंदर। अकबर ने इस तरह का व्यवहार केवल जेसुइट ईसाई प्रचारकों के प्रति नहीं किया, बल्कि हिंदू, जैन, फारसी, बौद्ध धर्म में विश्वास करने वाले सभी धर्मों के साथ किया। वह सभी के साथ तालमेल अपनी सुलह एक कुल नीति के तहत करना चाहता था। यह किसी का भी तिरस्कार नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर के चलने का भाव था। अकबर की समझ यहाँ हमें और स्पष्ट होती है कि उन्हें फतेहपुर सीकरी में स्थापित इबादत खाना में मुसलमानों, हिंदुओं, जैन, फारसियों व ईसाइयों सभी की बातें सुनी। उनके वाद विवाद व विचार अभिव्यक्ति पर तर्क दिए। इस विचार विमर्श से उसे सभी धर्मों की अच्छी बातें जानने को मौका मिला। इस्लाम के कुछ लोग भी कट्टरपंथी सोच को वह समझ पाया। यानी जो अकबर जो थे, इन्होंने ऐसा नहीं था कि भाई जो ईसाई धर्म है सिर्फ उसी को ही इज्जत दी हो, उसी का ही सम्मान किया हो, उन्हीं लोगों को दिखाने के लिए ऐसा किया हो। वो तो सब धर्मों को मानते थे, भाई हिंदू है, जैन है और ये बौद्ध हैं, फारसी हैं, जितने भी लोग थे इन सब के साथ इनका तालमेल रहा था। किनका? अकबर का। वो सबसे बैठ करके उनके विचार जानते थे, उनके मत जानते थे और यहाँ तक कि उन्होंने जो मुसलमान जो कुछ कट्टरपंथी जो लोग थे उनकी क्या विचारधारा है, कैसी सोच है, वो भी वो समझ गए थे। तो आज हमने यही पढ़ा था कि भाई जो इनकी अकबर जो हैं इसका और भाई जो मुगल शासक हैं इनका जैसे धर्म प्रचारकों से कैसा संबंध रहा और अकबर के धर्म संबंधी क्या विचार थे। इसमें पहला विचार इनका धार्मिक उदारता था। दूसरा जो है सूर्य वैज्ञानिक उपासक और दीन इलाही, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करो।